हेलो भाई चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्लास 11th की जर्नी जो शुरू हो चुकी है, 2 चैप्टर खत्म होने वाले भी हैं, यानी आज है सेकंड चैप्टर का लास्ट क्लास यानी पार्ट 3। हर चैप्टर को हमने 2-2, 3-3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया था, दूसरा चैप्टर फंक्शन वाला भी तीसरे पार्ट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। जितनी भी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो इसी चैनल पर है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नए हो तो जाकर के सारी क्लासेस देख लो, क्योंकि वहां से आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे और आप अपने एनसीईआरटी को फोड़ सकते हो बच्चा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना एंड देन वापस से आकर के इस क्लास को देखना। एक गारंटी तो मैं आपको देता हूं बेटा, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हो तो गारंटी इतनी है कि बच्चा क्लास 11th की मैथ्स आपको बहुत इजी लगने लगेगी। बस फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक तुम्हें देखना है। देखना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। जो जो चीजें मैं तुम्हें बताया हूं उसको, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 11th ही हमें समय देता है कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। 12th में फिर आप कंपटीशन में फंस जाते हो, क्योंकि हमारा क्लियर आईआईटी के लिए हमारा पूरा एम क्लियर रहता है कि हमें दिन रात मेहनत करनी है, बोर्ड भी देना है और आईआईटी भी क्रैक करना है, तो हमें टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता। तो 11th ही एक ऐसा टाइम है जिस समय लोग मैक्सिमम 95% बच्चे जो होते हैं वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना है मेरे रॉकस्टार कि तुम्हें सबसे पहले चीज क्या है कि 11th में ही अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारी एनसीईआरटी खत्म करनी है। इसी सिलसिले में आज है चैप्टर नंबर 2 का, यानी ये चैप्टर नंबर 3 आपके एनसीईआरटी में, बट मैं दूसरी क्लास ले रहा हूं, मतलब दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हम चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं कोई स्पेशली कोई चैप्टर्स आपको फिर से पढ़ना है तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना कि सर अब ये चैप्टर स्टार्ट करके बता दो, यानी ये चैप्टर स्टार्ट कर दो। तो आपकी बातों के अकॉर्डिंगली, यानी जितने बच्चों की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से मैं वो चैप्टर आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा कुछ दिनों के अंदर, मतलब 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज याद रखना बच्चा, एक चीज तुम्हें याद रखना है क्लियर तरीके से, एकदम माइंडसेट को क्लियर रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, आपके आईआईटी से रिलेट करते हुए या फिर आप 12th में बोर्ड में जाओगे तो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की अगर बात करें बेटा, तो केवल 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, वो भी आपको जल्दी याद नहीं हो पाती थी और आप भूल जाते थे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कम से कम 20 से 25 आइडेंटिटीज तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। तुमने 10th में तुम्हारा जो माइंड रहता है ना, वो थोड़ा कम टाइप में, मतलब सिकुड़ा टाइप में रहता है, सिकुड़ जाता है। तो उस मोमेंट पर हो सकता है कि हमें वो चीजें याद नहीं होती हैं, लेकिन जैसे तुम क्लास 11th में आते हो ना, तो हमारी एनर्जी जो होती है वो डबल हो जाती है ऑटोमेटिकली। हम अपने आप को एक तरीके से उस इन्वायरमेंट में फेस करते हैं कि लाइक ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज आ चुकी है, अचानक से हर एक चीज का सामना करने का वो जो शक्ति होती है ना सामना करने की, वो हमारे अंदर आ जाती है। तो इसीलिए क्लास 11th की जो मैथ्स है वो आपको हर एक मोमेंट पर आपसे रियलाइज करवाएगी कि भाई तेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है। उसी की एक झलक में आज मैं जो लास्ट क्लास लेकर के आ रहा हूं, इसमें केवल आइडेंटिटीज हैं। तो आइडेंटिटीज आपको ऐसे ही याद नहीं होंगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की मल्टीपल प्रैक्टिस करके याद होंगी। कुछ ट्रिक्स होते हैं उसको याद करने के। पहला तरीका होता है कि उनको लिख करके वॉल पर चिपका दो और जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करते रहो। दूसरा तरीका होता है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ढूंढ करके प्रैक्टिस करो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और तीसरा होता है कि एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाते हुए याद कर लो कि कैसे याद करना है। तो विदाउट एनी डिले सारी आइडेंटिटीज को 1 बाय 1 देखेंगे। तुम अभी मेरे साथ, जब मैं पढ़ता रहूंगा तो अपने मेरे साथ तुम नोट्स पे बनाते रखना, जो नोट्स तुम्हारी बनी हुई है उसमें लिखते चलना साथ के साथ। उसके बाद अपने सामने रखना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे आइडेंटिटी पूछूंगा, तो उसी के हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और स्टार्ट करने से पहले हमारा रूल होता है कि हम अपने पेरेंट्स को धन्यवाद बोलते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा अहम रोल अगर कोई है इस धरती पर तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। उनसे बढ़कर के हमारी जिंदगी में कोई नहीं है। अगर लाइफ में बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हो, बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लोग चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको एक मिसाल दे, एक आइडियल पर्सन माने, तो बस अपने पेरेंट्स से डेली सुबह ब्लेसिंग्स लो और शाम को सोने से पहले उनको धन्यवाद बोलो। लिख करके ले लेना बेटा, तुमसे बड़ा रिस्पेक्टफुल पर्सन दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे कि तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला भी कोई बंदा नहीं रहेगा कि नहीं इसके अंदर कोई दाग हो सकती है, ऐसा तुम्हें बोलेगा। बस ये चीज करना स्टार्ट कर दो। क्या? अपने पेरेंट्स को प्रणाम और रात को सोने से पहले उनको धन्यवाद कि आपने इस दुनिया में मुझे ला करके हर वो चीज दी है। पापा मम्मी आइए कीजिए मेरे साथ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को।
और आज रिकॉल करते हैं। रिकॉल क्या करना है? रिकॉल करना है क्लास 10th की। वैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको रिकॉल तो करवा दिया है बच्चा। अगर आपको पता होता कि हमने क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा था, सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू, यानी जब एंगल एक होता है, एक ही एंगल जो x इसके पास है वही x इसके पास भी रहेगा, तो जो एंगल होते हैं अगर वो एंगल की बात होगी, वो दोनों एंगल्स जो थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों थीटा सेम होते हैं, तो वो हमने तीन चीजें पढ़ी थी, यानी तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक ये वाला पढ़ा था, एक हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 पढ़ा था, और तीसरा हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर आप देखोगे बच्चों तो हमारे जो एंगल्स हुआ करते थे वो सेम हुआ करते थे जब भी हम किसी आइडेंटिटीज को पढ़ते थे, उसको सॉल्व करते थे। लेकिन अब हम क्लास 11th में जो आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं वो बिटवीन टू एंगल्स, उसके सम एंड डिफरेंस पर, सम एंड डिफरेंस पर, और ये कहां पर होगा? बिटवीन टू एंगल्स, यानी दो एंगल्स यहां पर होंगे बेटा। एक को हम x से दिखाएंगे, दूसरे को y, चाहे एक को a दूसरे को b, इसमें से कोई भी ले सकते हो। मतलब दो एंगल्स वहां पर होंगे बेटा, या तो हम उनके सम यानी x प्लस वाई को दिखाएंगे या डिफरेंस x माइनस वाई को दिखाएंगे। तो सम और डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स के बेस पर अब हम अपनी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11th में। तो इसलिए ध्यान से बेटा, थोड़ा लेंदी बनेगा, इसमें आधी चीज मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूं, फिर भी से तुम्हें रिवाइज करना सिखाऊंगा बेटा। वैसे फॉर्मूला तो बहुत होते हैं, बहुत बन जाएंगे, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा रखा है। तुम्हारे माइंड में अप्रॉक्स में कम से कम 20-25 फॉर्मूला तो वैसे ही याद होगा। कैसे? आ जाओ देखो, सबसे पहली चीज, और ये सारा नोट करते चलना और मेरे साथ बोलते चलना बेटा, क्योंकि जब तुम्हें याद होगा तभी वो चीजें क्लियर होंगी, वरना फॉर्मूला अगर भूल गए, आइडेंटिटीज भूल गए तो क्वेश्चन आपको आएंगे ही नहीं, फिर आप लेकर के बैठे रहोगे और सॉल्व भी नहीं होगा। जैसे मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर देखना। सबसे पहली चीज होती है साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। मतलब अगर कभी भी ऐसा लिख जाता है कि साइन -45 की वैल्यू बता दो, तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो जब कभी भी साइन माइनस थीटा में कोई देता है तो उसका आंसर माइनस साइन थीटा यानी साइन एक्स में दिखाया जाएगा। उसी तरीके से कॉस में पॉजिटिव में दिखाता है, मतलब अगर कॉस 45 डिग्री या 30 डिग्री बोला तो इसका भी आंसर वही होगा, एंड कॉस -45 डिग्री बोला तो भी उसका आंसर यही होने वाला है। कॉस में कोई भी चेंजेस नहीं होता, इसीलिए फॉर्मूला याद रखना, कॉस चाहे प्लस में थीटा दे या माइनस में थीटा दे, उसका आंसर हमेशा प्लस थीटा में ही आंसर आता है, इसीलिए वो इसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के लिए मैंने इसका एग्जांपल ये वाला, इसका एग्जांपल ये वाला लेकर के दोनों को दिखा दिया, ठीक है? डन बच्चा। आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को बनते हैं। अब इसको याद करने का बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या? क्योंकि हमने पढ़ा होता है बेटा कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो हम लिखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें पता होता था कि सब जगह प्लस रखना होता है। ये हम मेंटालिटी है, जब हम कोई स्टूडेंट्स हम पढ़ाई करते हैं ना, तो एक मेंटालिटी अपने आप मन में क्रिएट हो जाती है कि भाई देखो जब हम प्लस की बात कर रहे हैं तो हर जगह प्लस, और अगर हम माइनस की बात करते तो एक जगह पे माइनस आ जाता था, ये बी स्क्वायर -2ab, तो मतलब समझ जाते थे माइनस। लेकिन जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो फॉर्मूले उस तरीके से देखते हैं, ये टोटली डिफरेंट हो जाते हैं बेटा। कैसे? देखो, जब हम cos x प्लस वाई देख रहे हैं तो हमारा एक पल के लिए दिमाग ये कहेगा कि सब जगह प्लस होना चाहिए, ऐसा कहता है। लेकिन मेरे रॉकस्टार x प्लस वाई में आंसर माइनस में होता है, और x माइनस वाई में प्लस आंसर, मतलब माइनस में प्लस हो जाएगा और प्लस में माइनस। अब इसका एक चीज याद रखना, ये पहली क्राइटेरिया जिसमें कंफ्यूजन होती है, पहला कि प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस। पहली कंफ्यूजन होती है कि प्लस में प्लस करके आते हैं, माइनस में माइनस करके आते हैं, तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए नोट करना। दूसरा पॉइंट कि कॉस के केस में, कॉस और कॉस के केस में बेटा, पहले देखो कॉस प्लस वाले में सब पहले कॉस ए कॉस बी फिर साइन ए साइन बी, इसमें भी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। लेकिन जैसे ही साइन वाला केस आता है तो वो डिफरेंट हो जाता है, तो वहां दोनों पर कंफ्यूजन होता है। तो दो जगहों पर कंफ्यूजन होगा तुम्हें, पहला कि कॉस के प्लस वाले में माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस, और दूसरा कॉस पूछा जाएगा तो पहले कॉस लिखे जाएंगे, यानी कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। लेकिन जब साइन का केस पूछा जाएगा बेटा, यहां पर अगर साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स वाई माइनस पूछा तो उसका डिफरेंट हो जाता है। उसका क्या होता है जरा देख लो, उसका हो जाता है बेटा साइन एक्स प्लस वाई पूछा तो साइन एक्स
कॉस वाई, मतलब देखो जब कॉस पूछा जाएगा तो दोनों कॉस यहां पर रहते हैं, यहां पर दोनों साइन रहते हैं जब हम कॉस के बारे में पूछते हैं। लेकिन साइन के केस में साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। और इसमें साइन के केस में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो तुम्हें दो चीजों पर क्लियरली माइंड सेट रखना पड़ेगा। पहला कि जब कभी भी कॉस का एक्स प्लस वाई या फिर कॉस का x माइनस वाई पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना इस प्लस का आंसर में माइनस बनेगा, इस माइनस का आंसर में प्लस बनेगा। पहली क्राइटेरिया। साइन के साथ ऐसा नहीं होता, साइन में हमेशा प्लस माइनस, प्लस के साथ प्लस ही आएगा, माइनस के साथ माइनस। दूसरा जहां पर तुम्हारा कंफ्यूजन बनता है क्या कि कॉस वाला जब फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में कॉस कॉस दो बार आएगा, फिर साइन साइन मतलब लास्ट में बचेंगे। लेकिन जब साइन का होता है तो एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार साइन एक बार कॉस, तो मतलब साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। मतलब जो एक बार साइन एक्स फिर कॉस वाई फिर साइन वाई कॉस एक्स, तो एक बार साइन के साथ एक्स आएगा, एक बार साइन के साथ वाई आएगा। ये फॉर्मूला होता है, तुम्हें अच्छे से याद रखना पड़ेगा मेरे रॉकस्टार। तो दो ये फॉर्मूला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दो ये फॉर्मूला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं बेटा, हमेशा मतलब हमेशा बनते हैं। हर एक क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज यूज होती है 100%। जैसे हर एक केस में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम केस में हम ये आइडेंटिटीज हमेशा यूज करते हैं। उसी तरीके से ये दो और वो दो, इनमें से कोई ना कोई एक आइडेंटिटीज आपको किसी न किसी क्वेश्चन में हमेशा मिलेगी, या इवन उसके केस में ऑलरेडी आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज लगा रखा हो, लेकिन उस फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए इन चारों में से कोई ना कोई एक हेल्प आपको करेगा ही करेगा, जो आपको आंसर सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, डन। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, लिख लेना। आगे आते हैं बेटा, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख लिया है, वरना अगर देखा जाए तो 6 एक केस में बनता है 90 माइनस थीटा में, फिर 360 प्लस में, मतलब 12 एक केस में, तो 48 फॉर्मूला तो यहीं से बन जाता है। मैंने जब सेकंड पार्ट आपको पढ़ाया था जिसको हम कन्वर्जन बोलते हैं, कि साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा में पूछा जाएगा तो साइन किसी में कन्वर्ट नहीं होता, साइन का साइन ही आंसर आता है। उसी तरीके से साइन 360 प्लस पूछा, साइन 360 माइनस पूछा तो आंसर साइन में ही आता है, कॉस उसमें नहीं आता। लेकिन 90 और 270 के साथ क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में, और कॉसेक सेक में होता है, सेक कॉसेक में होता है। ये चेंजेबल, जिसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। तो बेटा ये देखो जो दो एग्जांपल के लिए दिया है, ये π/2 किसको दिखाता है, 90 को दिखाता है। तो 90 माइनस थीटा, तो भैया जब 90 से रिलेट करते हैं तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में और साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। ये तो मैंने पढ़ाया है। तो दो बस एग्जांपल के लिए तुम्हारे सामने फॉर्मूला रख दिया है। बाकी जो सेकंड क्लास मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने कम से कम 48 फॉर्मूले तो वही तुम्हें समझा दिए थे। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने के तरीके मैंने बता रखे हैं। क्या कि 90 माइनस थीटा आएगा तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, 360 प्लस थीटा होगा तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और क्वाड्रेंट 1 में आएगा। उसी तरीके से दूसरे के लिए, दूसरे केस में क्या होता है, क्वाड्रेंट सेकंड में 98 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, तीसरे में 180 प्लस 270 माइनस, चौथे में 270 प्लस 360 माइनस, और पहले में 90 माइनस और 360 प्लस। ये सारे केस मैंने पढ़ा रखे हैं। सबके सब केसों में जितने भी केस बनते हैं उन सभी के फॉर्मूले मैंने वहां पर समझा रखे हैं कि जब भी 90 और 270 का केस बनेगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के साथ, तो उनका कन्वर्जन हो जाता है उसके अपोजिट वाले टर्म्स में। और अगर 180 और 360 के केस में आता है तो कोई कन्वर्ट नहीं होता, वो साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, कॉट का कॉट में, सेक का सेक में, कॉसेक का कॉसेक में। ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूला पे। यहां तक तो साइन का खेला था। अब आ जाते हैं 10x प्लस वाई पर। बहुत सारे फॉर्मूले बेटा, इसलिए अच्छे तरीके से समझते चलना, याद करते चलना, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले अभी यूज होंगे जब क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जाता है कि भैया तुम मुझे बता दो 10x प्लस वाई दिखाया जाएगा तो, जैसे साइन एक्स प्लस वाई था, साइन एक्स माइनस वाई था, कॉस एक्स प्लस वाई था, कॉस एक्स माइनस, तो ये इजी होते हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं होता। इसमें बस हमेशा याद रखना है कि 10x प्लस वाई पूछा तो 10a 10b 1 प्लस 10a 10 1 माइनस 10a 10b, बस खत्म। 10a 10b 10a प्लस 10b और नीचे 1 माइनस 10a इंटू 10b, यानी 10x प्लस 10। मैं a और b ले लेता हूं, जैसे मान लो यहां पर मैं a ले रहा हूं, यहां पर मैं b ले रहा हूं, तो उसका फॉर्मूला यही बनेगा 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्योंकि जब मैं पढ़ा करता था तो मैं उसको इसी तरीके से, क्योंकि 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y ये कहने पर होता है। a प्लस बी प्लस सी डी हम हमेशा बोलते रहते हैं, इसलिए मुझे याद था उस समय, और मैं a और b के केस में ही याद करता था। तो आप भी एंगल कुछ भी रख सकते हो, अपने नाम का पहला अक्षर भी रख सकते हो, अपना और अपने दोस्त के नाम का पहला अक्षर रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको याद हो जाए वैसे आप याद कर लो। ठीक है, तो मैं a प्लस बी हमेशा रख करके याद करता था इसको, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। क्या याद करना है,
10a प्लस बी बराबर क्या होगा, यानी 10x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 10x प्लस 10y अपन में 1 माइनस 10x इंटू 10y। उसी तरीके से 10x माइनस वाई में, अब देखो बेटा पहला वाला याद कर लिया तो दूसरा में कुछ करना ही नहीं है। प्लस पूछा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस पूछा तो ऊपर प्लस नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस, खत्म, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसी तरीके से माइनस पूछा है तो ऊपर माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस, बाकी की एक ही चीजें। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आता है cot x और cot x माइनस वाई। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो जैसे 10 में आपको पता है बेटा कि नीचे 1 प्लस 10x 10y है, तो 10 का उल्टा क्या होता है, cot, तो उसी तरीके से वो ऊपर हो जाएगा cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot y प्लस cot x। लेकिन यहां पे याद रखना बेटा, प्लस वाले के साथ माइनस आएगा, माइनस वाले के साथ प्लस आएगा। समझ में आ गई बात। ऊपर में, ऊपर के केस में याद रखना, क्योंकि वो रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो प्लस नीचे प्लस, ऊपर माइनस, माइनस नीचे माइनस, ऊपर प्लस। ठीक है, फॉर्मूला वही बनेगा cot x cot y प्लस 1 या माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x, सिंपल सा। अब यहां तक तो बेसिक्स था जिसमें एक एंगल होते थे, यानी एंगल में सिंपल सा 1 का मल्टीप्लाई होता था। अब आप देखोगे कि एंगल में 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या केस बनता है, फिर एंगल में 3 का मल्टीप्लाई करने पर क्या केस बनता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एंगल में 2 का मल्टीप्लाई। देखो ये एंगल है आपका, इस एंगल में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या केस बनेगा, इतने। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं पर भी जाओगे आप तो cos और sin 2x वाला टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आपको, क्योंकि पता है बेटा इसके बहुत सारे अनेकों पार्ट बनते हैं। cos 2x बराबर ये भी होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, आपको इसके बराबर ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी होता है। और 10 के केस में अगर पूछा जाएगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। मतलब cos 2x को अगर cos और sin दोनों के टर्म्स में पूछा जाता है, मतलब जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है cos 2x या फिर cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos और sin दोनों साथ में दिए हैं, स्क्वायर में और नेगेटिव में, तो उसका सिंपल सा फंडा cos 2x लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी एग्जाम में साइन, केवल साइन दे रखा है और साइन को cos 2x में चेंज करना है, तो तुम्हें पता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cos 2x। मतलब ये चारों सभी के सभी बराबर हैं। अब मैं तुमसे बोलूं कि यहां पर लिखा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, इसका आंसर तुमसे पूछता है 10 के कैटेगरी में, मतलब 10 में मुझे आंसर बताओ। अगर cos और साइन दोनों साथ में दिए हो लेकिन इसका आंसर मुझे 10 में निकालना, तो इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो ये समझना पड़ेगा, ये चार आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इसके बराबर, ये दोनों आपस में 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 बराबर, उसी तरीके से ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों फिर ये दोनों, मतलब जितने भी इसमें कॉम्बिनेशन बन सकता है सब आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि cos 2x का मतलब इतना सारा होता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे sin 2x भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा sin 2x के अपेक्षा। तो sin 2x क्या होता है, सिंपल सा sin 2x का ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये sin 2x बराबर हर जगह अप्लाई होगा, sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x, सिंपल सा 2 sin x इंटू cos x। लेकिन sin 2x को अगर 10 में पूछा जाएगा तो 2 10 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x, खत्म आंसर। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जो sin 2x होता है 10 के केस में, sin 2x 10 के केस में भी 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, लेकिन जब 10 2x पूछा जाएगा तो वो भी वही होता है 2 10 स्क्वायर अपॉन में 1 10x। लेकिन बस फर्क ये है कि जब 10 पूछा जाएगा तो आंसर 1 माइनस 10 स्क्वायर x बनेगा, लेकिन जब sin 2x पूछेगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x बनेगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें अलग अलग तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते वक्त, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना बने और तुम अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। तो चलो मेरे साथ रिवाइज करो। सर cos 2x क्या होता है, cos 2x के 4 वैल्यू होती है, कौन कौन सा, बोलो मेरे साथ। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसके बाद क्या बनता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसके बाद क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, उसके बाद लास्ट में 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये cos 2x की वैल्यू थी। sin 2x मेरे साथ बोलो जरा, sin 2x बराबर क्या होता है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। और अगर 10 के केस में पूछा तो 2 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 2 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इस किसका है, sin 2x का। तो भैया 10 2x का क्या हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। सही है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए उसके बाद अब 3x वाला पार्ट देख लो, तीनों सब अलग अलग तरीके से तुम्हें, अब एंगल को, यानी ये जो x एंगल है इसमें अब 3 का मल्टीप्लाई होगा
और ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कितने इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पहला sin 3x है तो 3, देखो साइन वाला आया तो 3 पहले आ जाएगा, कॉस वाला आएगा तो 3 बाद में आएगा, और टेन वाला तो सिंपल सा वो इजी से याद कर लोगे बेटा। तो साइन वाला क्या बनेगा बेटा, ध्यान से समझना। साइन वाला क्या है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कॉस वाला क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कॉस में पूछा तो कॉस में ही आंसर आएगा, साइन पूछा तो साइन में ही, बस फर्क है साइन पूछा तो 3 पहले आ जाएगा 4 बाद में आएगा, कॉस पूछा तो 4 पहले आ जाएगा 3 बाद में आ जाएगा क्यूब के साथ में। और tan 3x बराबर क्या होता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये फॉर्मूले है तीनों, ये याद कर लेना। अब यहां तक तो ट्रेलर था बेटा, मैं बोल रहा हूं ना इतनी सारी आइडेंटिटीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घबराना बिल्कुल मत, जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तुम अपने आप सॉल्व करने लग जाओगे, तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, इन सभी का कंबाइन करके इसका बना करके एक पीडीएफ चिपका देना, ताकि तुम्हारा ध्यान हमेशा दिन में एक बार रिवाइज करते रहो और उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। आइए अगला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी कह लो 90% क्वेश्चन जो बनते हैं बोर्ड में वो इस पर और आईआईटी पर भी बनने वाला क्वेश्चन ये है। वो जो इसके पहले मैंने पढ़ाया वो तो उन सभी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे क्वेश्चनों से बनती है जहां पर दो एंगल दोनों डिफरेंट एंगल आते हैं, और दोनों एंगल्स की अलग अलग अप्रोच होती है। जैसे cos x के साथ cos y को ऐड किया जाता है, मतलब जब हम cos 30 और cos 45 को ऐड करेंगे तब क्या केस बनेगा। अब यहां पर कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि cos a cos b हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ रखा है, और यहां पर भी cos a cos b नहीं है। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था cos a प्लस b बराबर क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी cos x प्लस y बराबर क्या था cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। उसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये बस बीच में प्लस आ जाता है, यहां पर वहां पर होता है cos x प्लस y, यहां पर cos x प्लस cos y होता है। तो बस यहीं पर तुम्हें समझना होगा कि जब भी कोई दो एंगल अलग अलग ऐड होकर के आ रहे हैं, कंबाइन होकर के ब्रैकेट में नहीं, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अदर देन दैट वो वाला। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ में क्लियर हो जाएगा। बस दो टाइप के और हैं, एक और एक इसके बाद, 4 फॉर्मूले ये हैं, 4 इसके बाद है, वही पढ़ लोगे बस, इनफ, खत्म हो जाएगा। तो कॉस में पूछा तो बस 2 के ही केस में आएगा, 2 कॉस और कॉस, मतलब दोनों। कॉस पूछा प्लस वाला, ध्यान से सुनना, दोनों में कंफ्यूजन फिर होगा कॉस, ज्यादातर कंफ्यूजन में बेटा कॉस वाला ही कराता है। वहां पर भी क्या था कॉस वाले केस में, जब प्लस पूछता था तो माइनस होता था, माइनस पूछता तो प्लस होता था, और कॉस कॉस पहले आता था, साइन साइन बाद में। यहां पर भी कंफ्यूजन है बेटा, जब कॉस प्लस में पूछेगा तो दोनों कॉस में रहेंगे, लेकिन जब कॉस माइनस में पूछेगा तो पहले साइन आएगा और आगे माइनस आएगा, बाद में मतलब माइनस वाला पूछेगा तो दोनों साइन में आएंगे, कॉस वाला ही दोनों साइन में आएंगे बेटा, और आगे माइनस बन जाएगा। तो ये तरीका होता है अपने आप को याद कराने के लिए। कॉस प्लस में पूछा तो दोनों कॉस होंगे, और अगर कॉस माइनस में पूछा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस, डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब साइन में आंसर आएगा, और साइन के पहले भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 क्या है, x माइनस वाई बाई 2, मतलब दोनों एंगल का सम डिवाइड बाई 2, दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ये आपको करना पड़ेगा, और यही सीरीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइन और कॉस के केस में कॉस और साइन कर दो, नहीं। उसी तरीके से फिर साइन वाले में भी आ जाओ, साइन x प्लस साइन वाई का होगा तो 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 x माइनस वाई बाई 2। अब देखो बेटा ध्यान रखना, साइन के केस में पहला साइन आता है, दूसरा कॉस आता है, तो इसको याद रखना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा समझता है कि 2 कॉस है, साइन भी लिख सकते हैं, पहले भी यहां पे कॉस लिख दूं, यहां साइन लिख दूं, फर्क नहीं पड़ेगा। सर सही है, फर्क तब नहीं पड़ेगा जब कॉस को डिफरेंस करते हैं और साइन को प्लस करते हैं। तो साइन वाले केस में जो पॉजिटिव होगा, मतलब जब हम प्लस करते हैं वो साइन बनता है, ऐसा नहीं कि कॉस वाले को कर दो। तो हमेशा याद रखना कि साइन हम याद करेंगे कि वो x प्लस वाई होता है, और कॉस हम याद करेंगे कि वो x माइनस वाई होता है। किस केस में, जब साइन x प्लस वाई होता है, साइन x प्लस साइन वाई होता है। लेकिन जब माइनस होता है
तो कॉस बन जाता है एक्स प्लस वाई और साइन बन जाता है एक्स माइनस वाई। बस ये दो चीजों को ध्यान, तो कोई याद करने के लिए तुम याद कर लोगे, लेकिन जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं ना, ये उस कंफ्यूजन को दूर करेगा जब तुम याद करते वक्त कंफ्यूज हो रहे होगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम्हारे माइंड से ये क्लियर हो सके कि जब कभी भी हम साइन, ये मैं पढ़ा करता था बेटा कि मैं अपने कंफ्यूजन दूंगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने सारे फॉर्मूले एक साथ मिक्स हो जाते थे, तो मैंने ये अप्रोच बनाई थी कि मैं ऐसे याद कर लेता हूं कि जब साइन प्लस के साथ पूछा जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई के साथ आएगा और कॉस एक्स माइनस वाई के साथ आएगा। और जब साइन एक्स माइनस साइन मतलब डिफरेंस में पूछा जाएगा, तो पहले कॉस हो जाएगा एक्स प्लस वाई के साथ और साइन बन जाएगा एक्स माइनस वाई के साथ। तो मुझे फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत, याद करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे एक बार पता है कि एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं और स्टार्टिंग में 2 रखते हैं सब में। सिंपल सा याद करने का तरीका है। अब मैं ओरली ऐसे बता देता हूं। अगला ये आपका और चारों इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th में काम देने वाले हैं कि 2 cos x cos y पूछा जाएगा तो cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई के टर्म्स में बन सकते हैं। -2 sin x sin y पूछा तो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। 2 sin x cos y दिया क्वेश्चन में तो sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई भी रख सकते हो। और 2 cos x sin y पूछा तो साइन और साइन के डिफरेंस को वैल्यू पुट करके बता सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो इसको फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद करके एक बार माइंड से चिपका करके रख लेना, क्योंकि जब बहुत रेयर केसेस, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो ये लेफ्ट एंड राइट का केस बन जाता है। अभी आपने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था जब आप अब ये बने कैसे, तुम्हें तरीका बताता हूं। देखो बने कैसे हैं बेटा। cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है, जरा बताना दिमाग में। cos x प्लस y बराबर क्या है, cos a इंटू cos b। cos a इंटू cos b मतलब cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, यही था जी सर। फिर ये क्या लिखा है, cos x माइनस वाई, यानी प्लस कर देंगे cos x माइनस वाई। cos x माइनस वाई क्या है, उल्टा कर देंगे, यानी cos x इंटू cos y। अब यहां पर माइनस था, यहां पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस साइन x इंटू साइन वाई। तो देखो बेटा ये साइन एक्स साइन वाई प्लस में है, ये साइन एक्स साइन वाई माइनस में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 cos x इंटू कॉस वाई। देखो बेटा यही फॉर्मूला है, 2 cos x इंटू कॉस वाई, 2 cos x इंटू कॉस वाई। तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो है उन सभी का कॉम्बिनेशन अलग तरीके से दिया है कि जब हम प्लस को करेंगे तो ये आएगा। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें पता है बेटा, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको एक्सपांड करोगे तो तुम्हें लेफ्ट वाला आ जाएगा, मतलब घुमा फिरा करके दिया है। बस यहां तक तुम्हें हर एक फॉर्मूले को अच्छी तरीके से प्रिपेयर वेल मैनर में रखना है ताकि तुम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ सको। ठीक है, यहां तक सारे कॉन्सेप्ट समझ गए, सारे फॉर्मूले सारे आइडेंटिटीज देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर और 1 बाय 1 करके हर एक फॉर्मूले पर हर एक क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है 3 sin 5/x। अब देखो बेटा जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना आपको तो पाई के टर्म में दिया जाएगा, मैंने आपको बताया था। और पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है 180 होती है, पता है 180। टेबल जब मैंने पढ़ाया था तो π/6 उसको दिखाता है। सर अगर 180 रखेंगे तो 6 से कट करने पर 30 आ जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन π/6। साइन π/6 मतलब क्या हो जाता है, साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू सेक π/3। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180, इससे कट करोगे 60 टाइम्स। तो बेटा सेक 60 हमें तो नहीं पता, लेकिन cos 60 की वैल्यू पता होती है क्या 1/2। तो सेक जो होता है इसका उल्टा होता है, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का 2 हो जाएगा। -4 इंटू ये कितना दे रखा है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा है साइन 5 इंटू पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन में 6 से कट करोगे 30 टाइम्स 5 3 50। साइन 150 डिग्री दे रखा है, अब इसको चेंज करना होगा। याद करो वो कन्वर्जन वाला आंसर कैसे करेंगे, साइन 180 में से अगर माइनस कर दूं 30 डिग्री तो 150 आ जाएगा। अब हमें पता है कि 180 के केस में कुछ नहीं बदलता, साइन है तो साइन में ही आ जाएगा। साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो बेटा यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू सर π/4 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री। तो भैया tan 45 की वैल्यू क्या होती है सर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 का अगर 45 1 है तो cot भी 1 ही हो जाएगा 1। तो सिंपल सा है 2 से गए, यहाँ पे आएगा 3 यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2 2 जा, तो 3 - 2 बराबर 1, यानी राइट हैंड साइड यहां से भी हमारे पास आ गया है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 प्रूव करने के लिए दिया था।
तो सिंपल सा हर एक चीज यहां पर यूज करनी तुम्हें आनी चाहिए। जैसे मेरे माइंड में क्या आया कि मुझे नहीं पता कि साइन 150 का आंसर क्या होगा, लेकिन मैंने तुरंत क्या कर दिया बेटा, मैंने तुरंत उसका कन्वर्जन कर दिया। क्या कि साइन को 180 से रिलेट किया, 180 से माइनस किया 30 तो हो जाता है 150। तो 180 माइनस 30 को यानी यहां पर 180 माइनस थीटा को अगर हम करते हैं बेटा, तो 180 का कोई भी केस बने, चाहे माइनस का चाहे प्लस का, वो किसी को कन्वर्ट नहीं करता। तो साइन है तो साइन में आंसर आएगा, 10 है तो 10 में, कॉट है तो कॉट में, कॉस है तो कॉस में, सेक है तो सेक में, कॉसेक है तो कॉसेक में। तो साइन है तो साइन में आएगा। तो ये 30 वाली वैल्यू 1/2 इसकी वैल्यू हमने पुट करके रखी है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जरा। अब देखो ये क्या लिखा है, साइन एक्स। अब देखो बेटा तुम क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन कैसे पहचानोगे। यहां पर क्या है, साइन साइन। मैंने क्या बोला था, जब कभी भी साइन अलग अलग एंगल के साथ आएगा इस तरीके, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, बीच में क्या है बेटा प्लस, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 2 आता ही है बेटा, साइन एक्स प्लस साइन वाई है। तो अगर प्लस है बेटा तो पहले आएगा साइन किसके साथ, एक्स प्लस वाई के साथ अपॉन में 2, और उसके बाद आएगा कॉस किसके साथ, एक्स माइनस वाई के साथ अपॉन में 2। फॉर्मूला बन गया। क्या तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ी, क्या याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं सर, प्लस था तो सिंपल सा देखो वही फॉर्मूला है ना, साइन एक्स साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई 2, खत्म है आंसर। अब वही हमें आंसर लिखना है ऊपर। आ जाओ अब देखो ओरली तुम करोगे, ओरली ही आंसर को निकालोगे। देखो बच्चा, साइन इसको मान लेता हूं एक्स, इसको मान लेता हूं वाई, तो हमारा फॉर्मूला बनता है 2 साइन एक्स। देखो ये साइन एक्स साइन वाई है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई मतलब 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई मतलब 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, नीचे आ जाएगा अपॉन। ठीक है, हाँ जी सर। फिर क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस कॉस के केस में क्या होता है, अगर कॉस कॉस प्लस है तो दोनों कॉस आएगा, कॉस कॉस माइनस है तो दोनों साइन आएंगे। तो क्या है, प्लस है बेटा तो दोनों कॉस आ जाएगा, यानी 2 कॉस एक्स प्लस वाई मतलब 5x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई मतलब 5x माइनस 3x अपॉन में 2। अब ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, तुम्हारा आंसर खत्म। 2 गया 2 से क्योंकि सब मल्टीप्लाई है। ये कॉस एक्स माइनस वाई मतलब 5 माइनस 3 तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, खत्म। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 5 प्लस 3 8x, 8x डिवाइड बाई 2 मतलब 4x अपॉन में कॉस 5 प्लस 3 8x डिवाइड बाई 2 4x। तो साइन बाई कॉस किसको दिखाता है सर, 10 को, तो 10 4x यही हमारा आंसर होगा, यही हमें तो पूछ रहा था, राइट हैंड साइड, खत्म आंसर। देखने में क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, लेकिन जब आइडेंटिटीज पता है, और आइडेंटिटीज को याद करना नहीं है, उसके तरीके होते हैं बेटा। अगर हम इतना याद करने लग जाए तो तीन आइडेंटिटीज हमें याद नहीं हुए क्लास 10th में, हमें क्लास 11th में ऐसे 50 कैसे याद होंगे। अब तुम्हें याद करने के लिए तरीका बताओ। देखो बेटा 48 तो मैंने सेकेंड क्लास में ही करवा दिया था, मतलब भाई एक साइन 90 माइनस थीटा से 6 बनते हैं, 360 प्लस थीटा से 6, तो 12 एक क्वाड्रेंट में बनेंगे, तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट है तो टोटल 48। वहां से फॉर्मूला तुमने याद कर लिया कि किसमें किसका कन्वर्जन होता है, तो उसका आंसर। और आज कम से कम 21 क्वेश्चंस मतलब 21 या 20 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले पढ़ा हमने, ये देखो 20 फॉर्मूले, और इसमें 4 थे, इधर भी 4 थे, इधर 3 थे, तो मान लो 18, ये 18 फॉर्मूले थे, 18 प्लस 4 4 8 6 26 ये हो गया, प्लस 48 74। तो अब ये फॉर्मूले बन गए। अगर 3 और ऐड कर दो जो हमने 10th में पढ़ा था तो 75, और न जाने अभी और कितने आगे आते जाएंगे, तो तुमने तो सेकेंडों में उड़ जाओगे बेटा, इतने आइडेंटिटीज याद कैसे रख पाओगे। तो हर एक का तरीका होता है, पहले वाले से दूसरे का पता पूछना पड़ेगा, तभी तुम इसमें एकदम रॉक कर पाओगे बेटा। तो जब भी तुम्हारे माइंड में ऐसा है कि भाई फॉर्मूला याद करने की बारी आएगी, अरे नहीं सर हम फॉर्मूला तो याद ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ दूसरी कंडीशन, मतलब एक से दूसरे का, इसी को बोलते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना
साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे, जैसे यहाँ पे यहीं पर फ्रेंडशिप काम आती है, जैसे आप लोग दोस्त लोग एक दूसरे की हेल्प करते हो ना, उसी तरीके से एक फॉर्मूला दूसरे की हेल्प करता है, वरना 75 फॉर्मूला याद करने में पागल हो जाओगे आप, पूरा दिन बैठ करके रटते रहोगे तो भी याद नहीं होगा। तो इसीलिए एक से पूछो, क्वेश्चन से ही पूछोगे। इसीलिए मैं 10th में हमेशा आपको क्या करवाता था बेटा, मैं बोलता था कि भाई दोस्ती कर क्वेश्चन से, और एक टैगलाइन भी दी थी, वी आर द क्रिएटर्स आर्मी, सवाल हमें नहीं, हम सवालों को बनाते हैं। तो सवाल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम नहीं चल सकते, हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलना चाहिए। तो भाई जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम उसी से उसकी औकात पूछेंगे, भाई तेरा वीक पॉइंट क्या है तू बता। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या लिखा है, साइन 15 डिग्री, सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, साइन 15। इसी से पूछते हैं भाई तेरी पहचान बता, तेरी वीकनेसेस बता, क्या करना है कैसे करना है। अब साइन 15 की वैल्यू है, हमें तो नहीं पता बेटा, लेकिन एक कैटेगरी मुझे दिख रही है, क्या कि अगर मैं 45 में से 30 माइनस कर दूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था क्या कि सर 0, 30, 45, 60 और 90 यही वो नंबर हैं, यही वो 5 ऐसे नंबर्स हैं, 0 को भी हटा दो बेटा, चलो 4, यही वो 4 हैं जिसके इर्द गिर्द मुझे पूरी की पूरी कहानी अपनी घुमानी है। 180 में से घटाना हो, 90 में प्लस करना हो, 360 में माइनस करना हो, 270 में प्लस करना हो, किसी भी कोई भी केस बनता है, हमें इसी में से प्लस माइनस करना है, क्योंकि हमारे पास बस इन्हीं चारों की वैल्यू पता है बेटा, 30 के केस में, 45 के केस में, 60 और 90 के केस में। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि किसकी वैल्यू क्या होती है, हमने 10th में इतना ही पढ़ा है। तो अपनी पूरी गाड़ी इन्हीं के इर्द गिर्द घुमानी है, तो जो भी प्लस माइनस करोगे इनमें से ही आपस में करवानी है। अब मुझे 15 डिग्री लाना है, तो 90 में से कोई भी माइनस करोगे 15 आएगा नहीं, 60 में से कुछ भी माइनस करोगे 15 आएगा नहीं, लेकिन इन दोनों से माइनस करोगे तो 45, 15 आ जाएगा, खत्म आंसर। अब जैसे ही ये आया साइन, ये वाला केस कौन, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, वैसे ही मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया। मेरी आइडेंटिटीज क्या कहती है कि सर साइन x माइनस वाई का एक फॉर्मूला बना था, क्या साइन x माइनस वाई का एक फॉर्मूला बना था, क्या बना था बेटा, जब साइन x माइनस वाई में तो साइन कॉस में ही आंसर आता है, सिंपल सा, क्या कि सर साइन a इंटू कॉस वाई, माइनस है तो माइनस में ही आएगा क्योंकि ये साइन है, कॉस रहता तब प्लस में आता, फिर साइन ए, साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, यानी कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बस इसी फॉर्मूले पे रख दो, रखो बेटा, रखो बेटा, फॉर्मूला रखो। क्या रखोगे, साइन 45, साइन एक्स दिया है तो साइन 45 इंटू कॉस वाई, तो कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। बस अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। अब सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 √2 माइनस 1/2√2, तो आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, खत्म। सिंपल सा फंडा था कि बस हमें हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चंस को अलग अलग अप्रोच में ले जाना है, आइडेंटिटी घुसानी है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर एक फॉर्मूला अपने अपने तरीके से सॉल्व होगा और कुछ भी इसमें ज्यादा वो 30 मार्क का है ही नहीं। बस आइडेंटिटीज लगाओ, माइंड को फिट करो और क्वेश्चंस को धीरे धीरे पेन चलाते रहो, आंसर आता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन से पूछते हैं। आइए बेटा, यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई बराबर 10x प्लस 10y, 10x माइनस 10y। देखो बेटा, हमने 10x और 10y का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने साइन एक्स और साइन वाई, कॉस एक्स और कॉस वाई का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, जो 4 फॉर्मूले एक साथ में थे, जो a प्लस बी अपॉन में 2, a माइनस बी अपॉन में 2, इसका भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा है, तो हम यहां से तो सॉल्व भी नहीं करेंगे। यहां से हम कहां से करते हैं, हम यहां से ट्राई करते हैं, साइन एक्स प्लस वाई से। क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था सर, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बहुत बढ़िया, नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई है तो फिर वही फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस है तो माइनस दे दो, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे लाना क्या है सर, मुझे तो 10 लाना है। मुझे क्या लाना है बेटा, 10 लाना है। 10 यहां पर भी लाना है, 10 यहां पर भी, 10 यहां पर भी, 10 यहां पर भी, क्योंकि प्लस माइनस तो आ चुका है, बस मुझे 10 लाना है। और 10 कैसे आएगा बेटा, साइन अपॉन कॉस करने पर, साइन अपॉन कॉस करने पर 10 आ जाता है। तो सिंपल सा है मेरे रॉक स्टार। देखो साइन तो है मेरे पास, यहां पर क्या है, एक्स है, तो मुझे जो भी करना पड़ेगा, बस यहां पर मैं अगर कॉस एक्स ले आऊं, कॉस एक्स ले आऊं बच्चा,
अगर यहां पर बस मैं cos x ले आऊं तो मेरा ये 10x बन जाएगा और ये मुझे काट पिट करना होगा। तो इसका मतलब cos x भी और cos y भी, तो यहां पर भी cos xy, cos xy, cos xy, cos xy, मतलब सब में हमें cos x और cos y से क्या करना पड़ेगा, चलो हम क्या करते हैं, ये इसको रफ करना पड़ता है, आ जाओ हम करते हैं बेटा cos x और cos y से डिवाइड, तो डिवाइड बाई cos x इंटू cos y इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो भैया डिवाइड कर दो, आ जाओ। तो इस वाले पूरे में किससे डिवाइड करोगे बेटा, cos इंटू cos y, तो सब में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं sin x इंटू cos y अपॉन में cos x इंटू cos y प्लस यहां पर क्या है बेटा cos x इंटू साइन y, तो यहां पर हो जाएगा cos x इंटू cos y। फिर नीचे क्या है, नीचे है sin x इंटू cos y अपॉन में cos x इंटू cos y माइनस फिर क्या है cos x इंटू साइन y अपॉन में cos x इंटू cos y। बस फॉर्मूला रखते जाओ, डिवाइड करते जाओ, काम खत्म। तो बेटा cos y से खत्म, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, साइन अपॉन में cos, तो क्या हो जाएगा 10x। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा cos x खत्म, तो साइन y cos y क्या हो जाएगा बेटा 10y। नीचे cos y से खत्म, तो यहां पर हो जाएगा 10x माइनस 10y, क्योंकि यहां पर cos से खत्म। तो यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया प्रूफ। देखो यही पूछा था, ये हमने प्रूफ कर दिया। सिर्फ एक आइडेंटिटीज और क्वेश्चंस का सत्यानाश, मतलब क्वेश्चंस की वाट लगा देंगे बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अब देखो बेटा ये सिंपल सा, ये तुम कर लोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें होमवर्क करके दिखाता हूं। देखो यहां पर क्या है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला है। तो cos x cos y मतलब सब cos में आ जाएगा पहला फॉर्मूला। फिर sin x माइनस sin y, तो माइनस के केस में क्या होता है, cos पहले आता है sin बाद में आता है, यही याद रखो। ये वाला फॉर्मूला देखो, cos पहले और sin बाद में, लगा करके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए होमवर्क है सिंपल सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको देख लो बेटा, आओ जरा क्या लिखा है, देखो फॉर्मूला देखो, cos x है, इसको मान लेता हूं पूरा का पूरा x और इसको पूरा का पूरा y, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा y हो जाएगा। तो ये बेटा cos x, ये क्या है इंटू cos y माइनस ये क्या है बेटा sin x इंटू sin y। जरा मतलब माइंड में बताना बेटा, सॉरी माइंड से बताना, अभी जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका उल्टा रिवर्स आगे पीछे कुछ भी करके तुमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें cos x cos y साथ में आता है, sin x sin y बाद में? अरे सर हमने पढ़ा था, सर पढ़ा था हमने, क्या प्लस वाला कि माइनस वाला? क्या है यहां पर सर माइनस, तो ये किसका होगा प्लस वाला। हमेशा कॉस में ही चेंजेस होते हैं, और अगर यहां पर प्लस रहता तो किसका होता है माइनस में। यानी इसके बराबर क्या होगा सर, इसके बराबर होगा cos x प्लस y। इसी का तो फॉर्मूला ये होता है, बस इसका ये उल्टा दिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां से 11th ये स्टार्ट हो जाती है कहानी कि बेटा आगे पीछे सब तरफ से फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा याद करते जा रहे हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं बेटा, उसका उल्टा मतलब भी आ जाता है एग्जाम में, ऐसा भी पूछा जाता है। अब आपको एग्जाम में ये दे दिया गया, अब ये वैल्यू पूछनी है आपको, लेकिन साइन में लानी है। अब जरा बताना मुझे, ध्यान से समझना, क्या कि तुमने x बराबर क्या मान रखा है, cos x बराबर क्या माना है सर, x बराबर तो यही है पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस y बराबर क्या माना है पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 माइनस वाई, तो पाई बाई 4 माइनस वाई। तो मेरे रॉकस्टार ध्यान से देखना, cos पाई बाई 4 मिलके कितने हो जाएंगे 2 पाई बाई 4, क्योंकि सेम है ये, माइनस एक्स और माइनस का y, इतना हुआ। अब ध्यान से देखते जाओ, यहीं से तुम्हारा काम खत्म होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो 2 से कट करोगे 1 जा, 2 से करोगे 2 बार, तो पाई बाई 2 किसकी वैल्यू होती है जरा बताना दिमाग लगा करके,
दिमाग लगा के बताना सर, π/2 90 की वैल्यू होती है। बहुत बढ़िया। 90 माइनस अगर कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस वाई। अरे मेरे रॉकस्टार, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब अगर इस x प्लस वाई को एक पल के लिए मैं थीटा मान लूं तो बेटा 90 माइनस थीटा, कन्वर्जन वाला रेशियो याद आ रहा है कि जब कभी भी हम 90 माइनस थीटा, 90 और 276 के साथ जाते हैं तो जो भी चीज दी रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा, क्योंकि cos जो होता है वो चेंज होता है किसमें, साइन में। थीटा की वैल्यू तुमने क्या मानी है, x प्लस वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन x प्लस वाई। ये आपका फॉर्मूला खत्म। वही हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना था और हमने कर दिया। बहुत इजी होते हैं बेटा, मुझे उम्मीद है कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये जो सामने वाले में कैमरे के पीछे वाले जो मेरे प्यारे रॉकस्टार है ना, अब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर आ गया होगा कि सर ये क्वेश्चन है, इससे तो हार्ड 10th में हमें मिलते थे। अब तो तुम्हें डर खत्म हो रहा है ना बेटा। जो लोग बोलते हैं 11th की मैथ बहुत टफ होती है, बहुत नहीं, लेंदी होती है बेटा। बस क्या है इसमें, कुछ है। अगर आइडेंटिटीज पता हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमने मेहनत की है, तो बेटा कुछ भी नहीं है, चंद सेकंडों में तुम क्वेश्चन को उड़ा दोगे। अब दिमाग लगा करके तुम बताओ, क्या तुम समय अपना बर्बाद करोगे इसमें? अरे ना सर, क्वेश्चन दो अगला। लो बेटा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करके देते हैं, आ जाओ। हर एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके अपने होते हैं। आइए जरा चेक करते हैं। यहां पर क्या है, cos स्क्वायर x 2x और cos स्क्वायर 6x। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। बहुत बढ़िया, आओ जरा देखते हैं इसमें कितनी औकात है। अब मुझे इतना तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज क्लियर हो रही है, क्या कि सर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है ना। बहुत बढ़िया होता है ना बेटा। तो चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, ए माइनस बी मतलब cos 2x माइनस cos 6x, ए माइनस बी हो गया, और हम फिर करेंगे ए प्लस बी, cos 2x प्लस cos 6x। ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर, इस पूरे के बराबर, ये हमारा फॉर्मूला। सही है, क्लियर है। आ जाओ, अब जैसे ही हमने कन्वर्ट किया बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी में, वैसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कौन सा सर, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है सर, cos x और cos y का फॉर्मूला क्या होता है, बस आंसर खत्म। cos x cos y ही याद करो सर। अगर cos x के साथ cos y आता है और माइनस आता है तो वो साइन में आंसर आते हैं और उसके पहले माइनस लगाना पड़ता है। याद आ रहा है जी सर, बस लिखो -2 साइन x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 6x अपॉन में 2 इंटू साइन x माइनस वाई मतलब 2x माइनस 6x अपॉन में 2। याद आ रहा है, याद आया कि नहीं याद आया सर? इसका फॉर्मूला तो यही होता है। हाँ जी सर, इंटू cos x प्लस cos y, सर cos में ही आंसर होता है, इसमें कुछ नहीं, सबसे इजी है। ठीक है, 2 ब्रैकेट में cos x प्लस y मतलब 2x प्लस 6x अपॉन में 2 इंटू cos 2x माइनस 6x अपॉन में 2। आ रही बात समझ में? ठीक है, x प्लस वाई, x माइनस वाई समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? डन, चले आगे, चले बिल्कुल। x माइनस वाई, x प्लस वाई कर दिया हमने आंसर। चलो बेहतरीन। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा -2 साइन, इसको सॉल्व करोगे तो 8x डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4x। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखना इंटू साइन, यहां पर 2x माइनस 6x तो कितना आ जाएगा -4x, और 2 से कट करोगे 2 बार तो -2x आएगा। -2x आएगा कितना बेटा, क्या आएगा -2x। देखो क्या आएगा -2x। अब याद करो पहला फॉर्मूला, आज ही अभी इस क्लास के सबसे पहली फॉर्मूला क्या पढ़ाया था कि सर साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स। पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। याद है कि भूल गए? याद है ना, बहुत बढ़िया।
तो बेटा ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा प्लस, तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन 2x, यहां से ये मिल जाएगा। समझ में आया कैसे आया? क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन 2x, और ये माइनस इस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा और साइन 2x लास्ट में बच जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां पे समझाया है। समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गया? क्लियर, डन। चलो अब इधर वाले को सॉल्व कर लो। इनटू 2, ये क्या बेटा? cos 2x प्लस 6x 8x डिवाइड बाई 2 मतलब 4x, तो cos 4x इंटू cos 2x माइनस 6x, तो यहां पर माइनस 4x बनेगा, 2 से कट करोगे 2 बार, तो इसकी वैल्यू आएगी cos में माइनस 2x, बट इसका आंसर कितना होता है बेटा? प्लस में आंसर आता है, तो सिंपल सा यहां पर आ जाएगा cos 2x। क्लियर? क्लियर। अब इसमें एक और आइडेंटिटीज लगेगी, कौन सी? अभी मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है दिखाऊंगा अभी। ये दोनों समझ में आ गया? ये दोनों समझ में आ गया बच्चा? ये दोनों समझ में आ गया? अब देखो 4 वाले के साथ 4 का कर दो और 2 वाले के साथ 2 का, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई है। तो एक काम करो बच्चा, क्या काम करोगे सर? सर काम एक ऐसा करो कि जिससे हमारी पहचान बन जाए और हमारे पास आंसर आ जाए। तो 4 के साथ 4 ला दो, 2 के साथ 2 ला दो, ठीक है? बाकी मतलब एक्सचेंज कर दो, बाकी तो सब सेम रहने दो। तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू 2 साइन, यहां पर क्या हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन 2x, सॉरी 2, ये साइन 2x इधर ला दो, 4x तो चला गया है, तो साइन 2x, 2 साइन 2x इंटू ये रहा cos 2x। अब एक और फॉर्मूला याद है बेटा, करो याद फॉर्मूला। सर साइन 2x बराबर क्या होता है? साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यही होता है ना फॉर्मूला? अभी पढ़ाया था, जब एक एंगल में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, x में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 2x बराबर इतना होता है। पढ़ाया था ना अभी इसी फॉर्मूले में, इसी क्लास में। याद है कि भूल गए? याद है ना? बहुत बढ़िया, लिखे हो ना? बहुत बढ़िया बेटा। तो सिंपल सा खत्म तुम्हारा आंसर बेटा। 2 साइन, देखो बेटा ये साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 2x हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 ब्रैकेट में x के जगह पर 4x दे रखा है। उसी तरीके से ये वाला भी साइन एक्स कॉस एक्स, 2 की जगह पर आ जाएगा साइन 2 ब्रैकेट में x के जगह पर 2x दे रखा है बच्चा, तो ये हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x। यही हमारा प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में साइन एक्स इंटू 4x पूछा था, साइन एक्स इंटू 4x हमने बता दिया। 2 जगह अप्लाई करना था। पहला कि इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी किया। उसके बाद हमने ये वाली आइडेंटिटीज लगाई, हमने उसको ब्रेक किया। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटीज ये लगाई, तीसरी वाली कि माइनस साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है? साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है? कॉस एक्स होता है। वो लगा करके हमने ये वाला टर्म्स लाया, इस टर्म्स को इस आइडेंटिटीज में इंक्लूड किया, तो साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा? आंसर हमने फाइंड कर लिया है। इस वीडियो को फिर से वापस दोबारा समझना, एक बार दोबारा देख लेना, 2x स्पीड पर देख लेना। गारंटी बोलता हूं एक बार इस क्लास को समझ गए तो यहां के क्वेश्चनों को उड़ा दोगे बेटा। चैलेंज करता हूं कि तुम्हारा कोई हाथ भी पकड़ने वाला नहीं होगा, इतनी स्पीड से क्वेश्चन को उड़ाओगे। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, बस तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब यहां पर आ जाओ बेटा, एक क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेते। देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन जब तुम इसको करोगे तो कैसे करोगे? देखो जरा, दिमाग लगाओ बेटा। देखो ये क्या है? 4 है, ये क्या है? 2 है। अगर मैं 4 प्लस 2 करूं 6 आता है, 6 को 2 से डिवाइड करूं तो मिडिल टर्म आ रहा है, बन रहा है 3, दैट मींस, और आंसर भी 3 में ही आ रहा है ना? तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, एक ब्रह्मास्त्र है। कौन सा? कि सर अगर हमारे पास cos x इंटू cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला अगर याद है तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 यानी x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, याद है ना? तो इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको रहने दो, इन दोनों को एक साथ ले लो, रहने दो। आ जाओ करो जरा, एक बार करो, ऐसे क्वेश्चन खत्म तुम्हारा। cos 4x प्लस cos 2x को एक साथ रख लो और cos 3x को रहने दो। फिर नीचे cos, यहां पर क्या है? साइन, साइन 4x प्लस साइन 2x, इसको एक साथ ले लो बेटा और इसको रहने दो, किसको? साइन 3x को। ठीक है, चलो अब ये क्या है? cos x cos y, cos x cos y,
तो cos x और cos y में क्या होता है बेटा, cos में ही आंसर आता है, बस खत्म है आंसर। देखो इसको क्या लिखूंगा, 2 cos a प्लस b, cos a प्लस मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब 4x प्लस 2x, तो 6x डिवाइड बाई 2 इंटू cos a माइनस b मतलब 4x माइनस 2x मतलब 2x, 4x माइनस 2x मतलब 2x, 4x माइनस 2x मतलब 2x अपॉन में 2, ठीक है। और प्लस यहां पर रहने दो cos 3x। फिर नीचे देखो बेटा, साइन, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, साइन x प्लस साइन y वाला, और यहां पर कौन था, cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा ध्यान से इसको, इसमें फॉर्मूला लगाया हमने, यहां पर इसको लगाओ, साइन x और साइन y, जब x और y साइन के केस में प्लस आते हैं तो साइन के साथ क्या आता है प्लस, और कॉस के साथ क्या आता है माइनस, बस ये चीज रखो। तो 2 साइन, अब साइन के साथ प्लस आएगा तो प्लस आएगा मतलब 4x में 2x ऐड करोगे, 6x डिवाइड बाई 2 इंटू, फिर कॉस भी आएगा, कॉस में माइनस आएगा मतलब x में से y माइनस करोगे, मतलब 4x में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2x, तो 2x अपॉन में 2 प्लस यहां पर क्या है साइन 3x हमने लिख दिया। अब देखना ध्यान से बच्चा, ध्यान से देखना, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3x इंटू, यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर क्या आएगा x आएगा केवल, उसी तरीके से 2 3 जा और 2 2 1 जा, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा 3x, यहां पर बनेगा x, यानी यहां पर 3x बनेगा, यहां पर बनेगा x, ठीक है डन। अब देखो cos 3x इसमें भी है, cos 3x इसमें भी है, sin 3x इसमें भी है, sin 3x इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, कॉमन लो बच्चा, ऊपर क्या कॉमन लोगो, cos 3x कॉमन लिया आपने, ऊपर बचा क्या 2, यहां बचा, यहां भी बचेगा cos x, यहां से cos 3 निकाल दिया तो क्या बचेगा +1, नीचे आ जाएगा sin 3x कॉमन ले लो बेटा, और कॉमन क्या बचा यहां पर 2, sin 3x कॉमन ले लिया है तो बचेगा cos x, और यहां पर कुछ नहीं मतलब 1। अब ये पूरा का पूरा खत्म, ये बचा है पार्ट, और ये cos अपॉन में साइन किसको दिखाता है, cot को दिखाता है, तो यहां पर आ जाएगा cot 3x। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चा। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैंने समझाया है, आपको डिटेल में समझाया है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में, इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दूंगा बेटा, बिल्कुल चिंता मत करना। तो ठीक है डन। तो अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि जो भी क्लास 11th की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और क्लास 11th में मैथ्स को रॉक करना चाहते हैं बेटा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं तुमसे कुछ नहीं मान रहा हूं, 1 रुपया भी तुम्हें कहीं देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा 11th मैथ्स में यहाँ पे फ्री में पढ़ाने वाला हूं, बस तुम दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लो बेटा, ठीक है डन। तुम्हारे लिए, क्योंकि ये चैनल जितना बड़ा होगा उतना बच्चों तुम्हारे मतलब उतना बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। 10वीं तक तो सब लोग कर लेते हैं, 2000-4000 में फीस हो जाती है। 11th 12th ग्रेजुएशन, ये सारी जो मैथ्स होती है ना बेटा, ये सब लोग नहीं कराते, अगर कराते भी हैं तो बहुत बड़े बड़े पैसे चार्ज करके। हम अगर करा रहे हैं बेटा तो उसके लिए सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये चैनल को जितना हो सके उतना बड़ा बनाओ, ताकि लोगों के हर एक बच्चे के बीच में पहुंचे और वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट इस जर्नी को पढ़ सके, मैथ्स को पढ़ सके और मैथ्स का डर खत्म कर सके। मेरा बस एक ही मकसद है, ठीक है। तो जितना काम तुम्हें दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, कि सबसे पहले चीज कि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर रिवाइज करोगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे और सारी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सब खत्म कर लोगे, ठीक है। इसमें नीचे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी रहते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे। कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम इसी कमेंट के बॉक्स के नीचे बता देना कि सर एक्सेस पेज नंबर इसका मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना करके तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसा लगा, समझ में बिल्कुल आ रहा है, और हमसे क्या एक्सपेक्ट करना मतलब आप लोगों को और क्या चाहिए मुझसे, मुझे बता दो इससे कमेंट बॉक्स में, ठीक है डन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार्स।